तो दोस्तों हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बैलेंस शीट में बताया था एसेट के साइड में कि हर एक चीज के अंदर एक डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वो एक एक्सपेंस होता है, लेकिन उसमें मैंने एक सवाल पूछ लिया था कि वो डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, वो लगने का कारण क्या हो रहा है, हर साल वो क्यों लगाया जाएगा। तो वो इसलिए लगाया जाएगा कि आपने जो एसेट्स किसी दूसरे टाइम पे खरीदा था और आज वो टाइम कुछ और है, तो उस टाइम से लेकर इस टाइम तक उस एसेट का वैल्यू घटा तो होगा कुछ, तो क्योंकि आप उस एसेट को यूज कर रहे हो या फिर यूज नहीं भी कर रहे हो, रख दियो, पैक करके रख दियो, खरीद के पैक करके रख दियो, लेकिन वो एसेट है। अब कुछ टाइम के बाद आप उसे निकालोगे तो उस टाइम पे आप जब निकालोगे तो उसका वैल्यू कुछ और होगा मार्केट पे। कि आपने जब खरीदा, मान लो आपने जब कुछ एक एसेट खरीदा था, आपने अपना फोन 9,000 रुपीज में लिया, मान लो आपने अपना फोन 9,000 रुपीज में 2019 में लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप जब 2021 में आए, आप जब 2022 में आए या फिर 2020 में आए, तो आपका एक चार्ज कट रहा है 19 से लेकर 20 तक में आपने 10% लगा दिया 9,000 में, वो जो चार्ज बचा फिर अगले बार में फिर से 10% का चार्ज लग गया, फिर अगले बार में फिर से 10% का चार्ज लग गया, और ये चार्ज तब तक लगता रहेगा जब तक आपका वो प्रोडक्ट का, आपका वो एसेट का वैल्यू जीरो ना हो जाए। ये डेप्रिसिएशन तब तक लगता रहेगा जब तक वो जीरो ना हो जाए उसका वैल्यू, ये डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन को हम लोग तीन तरीके से देखते हैं, जो हम लोग वियर एंड टियर पे देखते हैं, वियर एंड टियर पे। कौन कौन सा? एक जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एक ऐसा एसेट जो हम लोग यूज कर रहे हो उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। दूसरा जो टाइम के साथ चेंज होता हो, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, जैसे कि आप मान लीजिए 6 महीने पहले एक नया फोन लिए या लैपटॉप लिए, और 6 महीने के बाद एक नई कंपनी ने उससे कम प्राइस पे एक अच्छा एडवांस लैपटॉप आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपका टाइम के साथ वो वैल्यू आपका लैपटॉप का घट गया। क्यों? क्योंकि अब जो लैपटॉप आया वो आपके लैपटॉप से कई गुना बेहतर है, हर चीज में बेहतर है और प्राइस भी कम है, तो लोग उसे लेना पसंद करेंगे। तो आपका क्या हो गया, आपका एसेट जो है वो थोड़ा महंगा हो गया, आपका बजट थोड़ा बढ़ गया, तो वहां भी आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्योंकि अगर आपको मार्केट में बेचने भी जा रहे हो कि चलो मैं इसे सेकंड हैंड में दे रहा हूं, तो भी आपको नुकसान मिलेगा। तो ये चीज होता है टाइम के साथ। और तीसरा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो आउटडेटेड हो जाता है, आउटडेटेड, जो एक्सपायर्ड हो चुका होता है या फिर होने वाला होता है, वो होता है, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे कोई मशीनरी, वो एक आउटडेटेड टाइप का हो जाता है, या फिर आप इसे भी कह सकते हो जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो भी एक आउटडेटेड हो जाते हैं कि तुरंत आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप एक चीज खरीदते नहीं हो कि दूसरा एक नया चीज आ जाता है आपके पास। मैंने जब 3G का फोन लिया था तो अचानक से मुझे पता चला कि अरे 4G भी आ गया, और जब 4G लेने का तो अभी पता चल रहा है कि 5G का टेस्टिंग चल रहा है। तो ये सारा चीज होता है, तो वो होता है आउटडेटेड, कि आपका प्रोडक्ट दिन पर दिन तुरंत आउटडेट होता जा रहा है, ठीक है। ये होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है वो हम लोग समझते हैं कि डेप्रिसिएशन को क्या हम लोग अपने पॉकेट से पैसे देते हैं? नहीं, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, जहां पे हम लोग चार्जेस घटा रहे हैं, हम लोग अपने पॉकेट से पैसे नहीं दे रहे कि अच्छा लो मेरे लिए 20 रुपए का डेप्रिसिएशन ले लो, ऐसा नहीं होता। आपका जो बैलेंसिंग बन रहा है उसी में से आपका डेप्रिसिएशन घटेगा, उसी में से आपका एसेट में से कुछ प्राइस, कुछ वैल्यू जो है घटेंगे। वो होता है 10% हो सकता है 5% हो सकता है 20% हो। अब आपको जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उस हिसाब से घटाओगे, या फिर जो एक्चुअल में चलता है उसी वैल्यू में आपको घटाना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको 25 भी दे देगा, 30% भी दे देगा, 50% भी दे देगा, 10% भी दे देगा, तो वो आपके ऊपर है कि आपके क्वेश्चन में कैसा डेप्रिसिएशन देगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन किसमें लगता है? डेप्रिसिएशन किसमें लगता है? डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में लगता है। डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट में लगता है। और भी आप लोगों को बुक में दो चीज और देखने को मिलेंगे, एक होता है डिप्लेशन और एक होता है अमोर्टाइजेशन, जिनका काम एक ही है लेकिन मतलब अलग है, कि वो लोग किसी और चीज पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एक तरह से चार्जेस घटाते हैं। डेप्रिसिएशन के कौन कौन से तीन डिफरेंस होते हैं? डेप्रिसिएशन एक हो गया, दूसरा डिप्लेशन,
तीसरा एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन। ये दो चीज, डिप्लेशन और एमोर्टाइजेशन, जो हमारे बच्चे एमबीए कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएट में हैं वो लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये एडवांस अकाउंटिंग हो जाता है। लेकिन जो बच्चे 11वीं क्लास में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको अपने स्कूल में बस इसके बारे में जानना है, इसके बारे में ही कैलकुलेट करना है, इसके बारे में ही पढ़ना है। इनके बारे में आपके सवाल, आपके क्वेश्चंस में हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे या फिर 2 मार्क्स के, कि एमोर्टाइजेशन क्या होता है, डिप्लेशन क्या होता है और वो किस चीज पे लगती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहां से डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट पे। कौन से फिक्स्ड एसेट पे, जो टेंजिबल हो, जो टेंजिबल हो, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स पे। डिप्लेशन नेचुरल एसेट्स पे लगते हैं। नेचुरल एसेट्स कौन से होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो नेचुरल्स होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस भी कह सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइएगा नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है बिजनेस के। तीसरा एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। एमोर्टाइजेशन किस पे लगता है, एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स पे लगते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स पे लगते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स तो वो भी होते हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपकी कंपनी का गुडविल, आपका कॉपीराइट, आपका पेटेंट, वो होता है इंटेंजिबल एसेट्स। आपका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, घाटा हो गया, मार्केट में पूरा बदनामी हो गया, बहुत बदनामी हो गया, तो क्या हो गया, आपका गुडविल में घाटा होगा, आपका गुडविल धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक टाइम पे ऐसा है कि आपका गुडविल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बहुत खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैथमेटिक्स को सब कहते हैं, मैथमेटिक्स तो है बहुत बढ़िया, लेकिन सब स्टूडेंट क्या करते रहते हैं, उसको खराब करते रहते हैं, नहीं मैथमेटिक्स बहुत हार्ड है, ये है वो है, और उससे क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स का वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है और एक टाइम पे ऐसा है कि मैथमेटिक्स 0 हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट बहुत है, आप लोग बस मजबूरी में पढ़ोगे ऐसा। तो ये होता है एमोर्टाइजेशन, ये होता है डिप्लेशन जो नेचुरल रिसोर्सेस में होते हैं, और आता है डेप्रिसिएशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे, अगर हुआ कि मैं एमबीए को पढ़ाऊं या फिर ग्रेजुएशन को, तो डिप्लेशन और एमोर्टाइजेशन पे जाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग फिलहाल टेंजिबल एसेट्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे डेप्रिसिएशन के होते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री बनाई थी, जर्नल के बाद हम लोगों ने लेजर बनाया था, तो यहाँ पे फाइनल अकाउंट के बाद हम लोग एक डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बिल्कुल लेजर के जैसा होता है कि बैलेंस शीट में हम लोगों ने कितना डेप्रिसिएशन लिया है, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, कितने सारे उसमें अकाउंट्स हैं, वो सारा चीज हम लोग बनाते हैं। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन का मैं यहाँ पे बात करूं कि ये 2 मेथड से बनते हैं, इनका मेथड्स क्या होता है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स डेप्रिसिएशन के। पहला मेथड ये होता है जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा होता है रिटन डाउन मेथड। इन 2 मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में वो होता है कि हमने स्टार्टिंग में 10% लगाया, यानी कि मान लीजिए कि हम लोगों ने 9000 में 100 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, 9000 में 100 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, या फिर 10,000 में 100 रुपए का लगाया, 10% का या 1% का, कुछ भी डेप्रिसिएशन लगाया, तो हर साल हम लोग उसी परसेंटेज में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, चेंज नहीं करेंगे, चाहे जो भी अमाउंट हो चेंज नहीं करेंगे। लेकिन रिटन डाउन मेथड में क्या होता है कि आज हम लोगों ने कुछ डेप्रिसिएशन किसी दूसरे अमाउंट पे लगाया है इतना रुपए का, अगले दिन हम लोग किसी दूसरे पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड का हम लोग बात करें, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोगों ने 9000 था, 9000 का हम लोगों ने 10% लगाया 1000 रुपए का, यहाँ पे 1000 इंस्टॉलेशन था, ठीक है, 10,000 हुआ, तो 10,000 का हम लोगों ने लगाया, 1 लाख का कितना हो गया, 10,000 हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हम लोगों ने लगाया। अब जो हमारा दूसरा साल होगा, वो दूसरा साल में हम लोग का जो अमाउंट बैलेंस बचा है, फाइनल बैलेंस जो बचा है 90,000 रुपए,
उसमें लगेंगे 10%, फिर से उतने ही अमाउंट लगेंगे 10,000 रुपए, फिर अगले साल उतने ही अमाउंट लगेंगे 10,000, इस तरीके से। और रिटर्न डाउन मेथड में क्या होता है, रिटर्न डाउन मेथड में कि हमारा जो फाइनल अमाउंट निकला उसमें हम लोग घटाएंगे, उससे 10% उसका घटाएंगे कि उसका अमाउंट कितना आ रहा है 10%, प्रीवियस ईयर का वाला नहीं चलेगा। और हम लोग स्ट्रेट लाइन में जो एक बार डेप्रिसिएशन लग गया, दूसरी बार भी उतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा, उससे चेंज नहीं होगा। 1,000 लगा तो 1,000 लगेगा, 10,000 लगा तो 10,000 लगेगा, 500 लगा तो 500 ही लगेगा हर साल। ठीक है, तो हम लोग बनाते एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पहला स्ट्रेट लाइन मेथड में किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं कि डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट ऐसा होता है वो समझते हैं। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट बिल्कुल लेजर के जैसा होता है, बिल्कुल लेजर के जैसा, कुछ चेंजेस नहीं होता है उसके अंदर। ये आपका डेट आ गया, ये आपका पर्टिकुलर आ गया, ये आपका डेट आ गया, ये आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, यहां पे आप डेट लिख दो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये बस इसी पे हम लोग को सारा खेल इस पे ही होता है, सारा खेल और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसमें बना रहे हैं फिक्स्ड एसेट का स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड आप लोग डेप्रिसिएशन जब भी बनाओगे तो ऊपर लिख देना कि आप किस मेथड में बना रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर रिटर्न डाउन मेथड। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2018 मान लेते हैं 1 जनवरी 2018 को हम लोगों ने एक एसेट खरीदा, टू बैंक या डेबिट क्रेडिट आप लिख सकते हो समझने के लिए। ठीक है, टू बैंक से कितने रुपए का, 9,000 रुपए का। ठीक है, और उसका इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज आपका 1,000 रुपए पड़ा, आपका फाइनल अमाउंट हो गया 10,000 रुपए। ठीक है, ये आपका फाइनल अमाउंट हो गया। अब आपका इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा एक साल में, यानी कि 1 जनवरी को बनाए तो हम लोग यहाँ पे डेट क्या लिखेंगे, एक साल का 31 दिसंबर 2018। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन, कितने रुपए का, 10,000 का। 10,000 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10%। ठीक है, यहां 10% मैं लिख देता हूं, 10% कितना हो जाएगा 10,000 का, 1,000 रुपए। ठीक है, अब जो बैलेंस बचा वो कितना बचा, बाई बैलेंस सीडी, क्योंकि ये उधर से इधर है तो बाई बैलेंस कितना हो जाए, 10,000 में से 1,000 गया, 9,000 रुपए, टोटल 10,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो बैलेंस बचा उसको फिर से हम लोग यहां लिखेंगे एक नए डेट पे। कौन सा डेट आ जाएगा वो, 1 जनवरी 2019। फिर जो वहां पे है उसे हम लोग यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, यानी कि बॉर्डर डाउन, कितना रुपए है, 9,000 रुपीज। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगा, तो ये आपका फाइनल अमाउंट है 9,000 रुपीज। ठीक है, 9,000 रुपीज। अब यहाँ पे 31, क्योंकि ये एक साल का इसमें चल रहा है, तो 31 दिसंबर 2019 बाई डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1,000 रुपए। जो स्ट्रेट लाइन में जो अमाउंट दिया हुआ है सेम अमाउंट लगेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे 9,000 में 1,000 गया, 8,000 बचा, जो आपका बाई बैलेंस सीडी होगा। ठीक है, ये हो गया फाइनल अमाउंट 9,000 रुपए। ठीक है, अब मान लो यहां पे फिर से 1 जनवरी 2020 आया, ये अमाउंट तो आपने लिख दिया, टू बैलेंस
यहाँ पे आप बैंक भी लिख सकते हो या फिर आपका जो एसेट्स का नाम दिया हुआ वो नाम भी लिख सकते हो, एसेट्स नेम, ठीक है, लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस 9000 तो है, सॉरी 8000 तो है, लेकिन उन्होंने एक और मशीनरी या फिर एक और एसेट खरीद लिया एक दूसरे डेट में। कौन से डेट में, ये मान लो 1 जून 2020। क्या हो गया, मशीनरी 2 मान लो, मशीनरी 2 कितने रुपए में, 9000 रुपए में, ये भी ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन चार्ज कितना हो गया, इंस्टॉलेशन चार्ज हमेशा ऐड होता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्ज कितना हो गया, 1000 रुपए। इसका फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगा, इसका फाइनल अमाउंट आएगा 9000, 18000, 18, 26, 27,000, ठीक है, 16, 17, 27,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 31 दिसंबर आएगा, ये एक ही साल का 31 दिसंबर 2020। क्या, यहाँ पे बाय डेप्रीसिएशन कितना अमाउंट, ये जो इसका जो 8000 है वो तो लगेगा ही, तो 8000 का 1000 अगर घटेगा तो यहाँ पे 7000 आ रहा है, 1000 मान लो वहां पे घट रहा है, ठीक है, वहां पे 7000 आ रहा है, 1000 उसका मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 प्लस। अब ये जून में खरीदा गया है, तो जून से दिसंबर तक का जो वैल्यू हो रहा है वो वैल्यू हम लोग करेंगे। तो जून से दिसंबर कितना हो जा रहा है, गिन लीजिए, जून पूरा आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 महीने। 6 महीने का हम लोग डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करेंगे, तो ये जो 10,000 है, 10,000 का फुल महीने का कितना हो जाएगा, 1000, 1000 का हाफ कितना हो जाएगा, 500, 1000 का हाफ हो गया 500, ठीक है। तो ये आप ऐड करके यहाँ पे लिख दो 1500 रुपए बाय डेप्रिसिएशन, जो दोनों मशीनरी का है, और बैलेंस निकाल दो बाय बैलेंस कितना होगा, 9000, 10,000, 27,000 में से 1500 गया, 27,000 में से अगर 1500 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 005 और 7 गया वहां पे 27 का, तो 26,500 बचेगा। अब इसे आप ऐड करो तो 27,000, सॉरी यहाँ पे 25,500 बचेगा, यहाँ पे ऐड करो 27,000 हो गया, ये सीडी है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे आ जाएगा नया साल में, तो फिर से आपका यहाँ पे जाएगा 1 जनवरी, तो उनके 21, और ये अमाउंट 25,500 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से तब तक चलता रहेगा जब तक इन लोग का वैल्यू जो है लास्ट में 000 ना हो जाए, तब तक चलता रहेगा। तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिटन डाउन मेथड के बारे में। रिटन डाउन मेथड, WDM, वो कैसे होता है, रिटन डाउन मेथड कैसे होगा, तो रिटन डाउन मेथड ऐसे होगा, जैसे मान लो ये स्टार्टिंग का था ये पोर्शन, ठीक है, मैं इसे नहीं हटा रहा हूं, ये भी ठीक था, यहां से हटाता हूं, सेम होगा, सब सेम होगा, कुछ इसमें चेंजेस नहीं होगा, ज्यादा सारा चीज सेम होगा, ठीक है। मान लो ये 1 जनवरी को था, तो यहां जो डेप्रिसिएशन लगा 1000 10,000 के ऊपर, ठीक है। अब यहां लगे इस फाइनल अमाउंट के ऊपर जो 9000 का, तो 9000 का 10% जाएगा तो कितना आएगा, 900 रुपीज। अब 9000 में 900 रुपीज गया तो कितना बचा, 8100 रुपीज, ठीक है। इस यहाँ पे 9000 लिख दो। अब जो अमाउंट आया वो यहाँ पे आ जाएगा 8100 रुपीज, 8100 रुपीज प्लस मशीनरी उसने खरीदा 9000, फिर 1000 इंस्टॉलेशन, कितना आ गया यहाँ पे 27,100 रुपीज, ठीक है। अब इसका तो 6 महीने का 500 तो लग ही रहा है, 10% जो है वो 500 लगा, लेकिन यहाँ पे 8100 का 10% लगेगा, 8100 का 10% कितना हो जाएगा, 810 रुपए। अब इससे आप ऐड करोगे तो 810 रुपए प्लस 500 रुपए, तो यहाँ पे अपना आ गया 12,000, तो 12,000 1210 तो है,
वहां पे हो जाएगा 1310 रुपए। ठीक है, अब 1310 में से 27,100 अगर माइनस करते हैं, 1310 माइनस 27,100 तो यहाँ पे आएगा 25,790 और इसे ऐड कर देंगे तो 27,100 यहाँ पे अपना आ जाएगा। ये आपका फाइनल अमाउंट होगा। तो इस तरीके से बनता है वर्किंग डाउन रिटन डाउन मेथड। हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा रिटन डाउन मेथड कैसे बनता है और स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे बनता है। तो ये आपका अमाउंट निकल गया। इसी तरीके से हम लोग रिटन डाउन मेथड को बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज्यादा से वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे मेन स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।